में बांट लेंगे। कैसे मतलब, एक वे क्वेश्चन होंगे जो एलसीएम पर डिपेंड करेंगे, एक आपका कौन सा टाइप होगा जो केवल एलसीएम पे डिपेंड करेगा, तो हम उसको क्या कह देते हैं, एलसीएम वाली कैटेगरी कह देते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे जो किस पर डिपेंड करेंगे, एचसीएफ पर, तो उसको हम एचसीएफ कह देते हैं। और कुछ होंगे जो एलसीएम और एचसीएफ दोनों पर करेंगे। तो पहले हम एलसीएम पढ़ेंगे, फिर हम एचसीएफ पढ़ेंगे, और फिर हम दोनों को कंबाइन करना सीखेंगे कि कंबाइन में हम कैसे पढ़ें। ठीक है, चलिए तो एलसीएम से शुरू करते हैं। एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। अच्छा, डेफिनेशन क्या होती है बताओ, एलसीएम क्या होता है, जिसे आता है वो बताओ, जिसे पता है वो बताओ। चलो, सर जो छोटी से छोटी संख्या होती है वो सभी एक ही संख्याओं पहाड़ से है, डिवाइड हो छोटी जाती से है। छोटी संख्या बहुत कट जाना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाए, दी गई सभी संख्या से डिवाइड हो। डिवाइड हो जाए। तो देखो एक बात समझो, जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि मुझे डिवाइड करना है, मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, या मुझे छोटी से छोटी संख्या चाहिए, या मुझे छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो वहां पर आप क्या यूज कर रहे होंगे, एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल करते हैं, मैंने कहा कि 2, 4, 6 और 8 का एलसीएम बताओ। तो एक ऐसी संख्या बताओ जो 2 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, 6 से भी और 8 से भी हो। 16। 16, 24। बहुत बढ़िया। नहीं 16 देखो नहीं, एक बार, 16 इससे हो जाएगी, 16 इससे हो जाएगी, 16 इससे भी हो जाएगी, ऐसे लेकिन नहीं 16, आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो इसका मतलब 16 इसका एलसीएम नहीं हो सकता। नहीं है। तो करने का जो बेसिक तरीका है, जैसे आपने बचपन में सीखा था वैसे ही करो, ज्यादा कुछ सीखने की इसमें जरूरत है भी नहीं। 2, 4, 6 और 8 सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, फिर किससे डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा आप 2 से डिवाइड करते रहोगे। आप किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से। तो बस, अब जो ये संख्या लिख के आई ना, ये सारी की सारी आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो कुल मिलाकर क्या आ गया आंसर, 24। इतनी सी बात समझ, नमः राम राम भाई, इतनी सी बात समझ में आई है, 24 कैसे आया। जी सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका था एलसीएम निकालने का। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा शॉर्टकट या कुछ सिखाऊंगा इसमें, नहीं तो आप क्या करोगे, कंफ्यूज होते रहोगे। आपने बचपन से ये तरीका, हाँ बोलो। सर ये जो सेकंड वाली लाइन है उसमें 2 के नीचे 1 आएगा ना। हाँ, इसके नीचे 2 के नीचे 1 आएगा। क्या बात है, एकदम पकड़ लिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। यस सर। चलिए एक और करते हैं, जैसे अगर मैं लिख देता 4, 6, 18 और 12 का एलसीएम बताओ। चैट में बताएं, जिसे आता है वो चैट में बताएं, जिसे नहीं आता वो निकाल। एक ऐसी संख्या जो 4, 6, 18 और 12 से डिवाइड हो सकती है, लेकिन छोटी से छोटी। 36, 36, बहुत बढ़िया। अगर आपको टेबल याद है तो आप जल्दी कर पाओगे। एक ऐसी संख्या जो इन सभी के टेबल में कॉमन है वो क्या है, 36 है। अदरवाइज आप कैसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। 4, 6, 8 और 12, 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटेंगे। सर वो 8 नहीं है, 18 है ऊपर। ये 18 था, ओह कोई बात नहीं, मैं अभी सोचू 24 कैसे आता जा रहा है। 4 में 36 कहाँ आया गुरु जी। ठीक है, अब इन सभी के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 36। ये बताओ पहले एलसीएम निकालना सभी को आता है कि नहीं आता है। अगर किसी को एलसीएम में भी प्रॉब्लम आ रही है तो पहले वो डिस्कस करो, फिर इसके ऊपर और क्वेश्चंस कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक का सभी को।
एक और करके मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ो। 24, 36, 50 और 100। कैल्शियम बताओ क्या होगा। अब ये बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई, अब इनका टेबल याद नहीं होता है, कोई बात नहीं, टेबल याद नहीं है, करो। अभी सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाए, अभी डीएसएसबी ने अपनी तरफ से नोटिस नहीं निकाला है, तो देखो कब तक आता है डीएसएसबी का भी नोटिस। यहाँ से एकदम आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो अगर किसी ने पीछे कोई क्लास छोड़ भी दी है तब भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तीन सौ साठ, वैशाली तुम्हारा 360 है ये? तीन सौ साठ 50 से कैसे काटेंगे? 360 को तुम 100 से कैसे डिवाइड करोगे, दिखा के करके देखो जरा। क्या 360 100 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो फिर ये एलसीएम नहीं है इसका। बड़ा सिंपल सा बताया है, क्या कर लो, लिख लो, 1 मिनट लग जाएगा ना, कोई बात नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन तो सही हो। 2 से काट लिया, 12, 18, 25, 50, फिर 2 से काट लिया, 6, 9, 25, 25, फिर 2 से काट लिया, 3, 9, 25, 25, अब 3 से काट लो, अब 3 से सर काट लो। जिसको पहाड़े न याद हो वो कैसे काटे? माई गॉड, 2 और 3 का पहाड़ा तो याद होगा। सर ये 25, 50, 100 कैसे होगा? देखो 2 से काटा ना, 2 से बाद 24 को काटो, कितना आएगा? 2 से 24 में डिवाइड करो, 12 आएगा। 36 में डिवाइड करेंगे तो 18, 50 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 25। ऐसे इस तरीके से अलग अलग संख्या को डिवाइड किया है। अब किससे कट सकता है? 5 से कटेगा। अब इन सभी की क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है बस। अभी बात समझो, अभी बताऊंगा कि आप गलती भी कैसे करती हो। अब कई सारे बच्चे ना मल्टीप्लाई में गलती कर देते हैं। मैंने आपको बताया था अभी काउंटिंग जीरो में हमने कुछ पढ़ा था कि जहां पर भी 2 और 5 आएंगे वहां पर क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। याद आया ये पढ़ के कुछ? जहां पर भी 2 और 5 का जोड़ा आता है वो क्या बन जाता है? जीरो में बदल जाता है। तो 1 जीरो 2 जीरो, 2 और 5 ये तो खत्म हो गए, क्या बचा? 3 3 9 2 18। ये आंसर आ गया हमारा। सर ये वाला फिर से बता दीजिए। देखो 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5, ये समझ में आया कैसे आया डिवाइड करने के बाद से? अब मैं, अब बात समझो, आप ऐसे गुना कर सकते हो, एक तो 2 दूनी 4 दूनी 8, या 24 या 72, ऐसे लंबी गुना हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जहां पर भी 2 और 5 आए वो किस में बदल जाएगा? जीरो में बदल जाएगा। वो किस में बदल जाएगा? जीरो में। जी। देखो यहाँ पर ये वाला 2 और 5 किस में बदल गया? इस वाली जीरो में। ये वाला 2 और 5 किस में बदल गया? इस वाली जीरो में। ठीक है, इसका मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब क्या संख्या है बची? 2, 3 और 3। 3। बस 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 और लगा दिया आगे। समझ गए। गुरुजी हाँ जी, एक बार बताना फिर से। क्या? सर एक क्वेश्चन था ये जो वाला आपने डबल जीरो दो गुना लगाया आराम कैसे से, आप एक 18 मिनट, एक मिनट रोहित, क्या नहीं, एक मिनट रुको, रोहित की बात चलने तो बताओ गुरुजी, एक बार फिर से बता दो, ये आपने भाई। कैसे मल्टीप्लाई करा? 2 गुना करके। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 10 की एक जीरो आ गई। हाँ जी, आ गई। अब क्या बचा? एक ये 2 बचा, एक ये 3 हाँ जी, बचा, और एक ये 3 बचा। 2 ठीक तिया 6 बचा। तिया 18। ठीक है जी। हाँ बताओ क्या कह रहे थे अभी कुछ पीछे?
सर जैसे ये 10-10 का आपने 0-0 लिया है, हाँ तो जी, 10-10 के एक हमारी कैरी भी तो होगी, बचेगी। नहीं वो प्लस में कैरी होती है, मल्टीप्लाई में कैरी नहीं होता है। ओके सर। जैसे अगर मैं लिख देता 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना 10, मैंने ये लिख हम्म। दिया। आप क्या करते हो, 2 और 3 की गुना कर लेते हो, यस सर। 6 आ गया। 2 हाँ जी सर। फिर 6 और 4 की गुना कर लेते हो, 24 आ गया। और हाँ बचपन में क्या जी। सीखा था, जितनी जीरो से मल्टीप्लाई हो रही थी सीधा सीधा वे लग जाता। यस सर, यस सर। आया समझ में ये? हाँ जी सर। मल्टीप्लाई में कैरी नहीं होता, एडिशन में कैरी होता है। ओके सर। चलिए एक और करके मुझे बताओ जरा। हम्म। 80 60 150 और 200 का एलसीएम क्या होगा? देखना सर। हाँ मैं देख रहा हूँ कृष्णा भी। ठीक है देखते हैं। जिसको जहां पर ना समझ में आए वो एकदम पूछ सकता है, ठीक है। चलिए मैं भी करता हूँ। 1200 ठीक है, 1200। देखो अब इसके दो तरीके बताता हूँ। एक तो ये वाला मेथड है जिससे हम कर रहे हैं। 4 4 12 सर, देख 1200। हाँ देखते हैं कि एक मेथड तो यही है जिससे अभी तक हम कर रहे थे। डिवीजन मेथड। हाँ जी, इस तरीके से करते करते चलो पूरा ही कर लेते हैं। सर इसमें फैक्टर मेथड भी तो होता है। यही फैक्टर मेथड है। 1200। फैक्टर ओके मेथड सर। फिर आपको ये करना पड़ेगा, फैक्टर मेथड बड़ा हो जाएगा। आपको पहले 80 के अलग से फैक्टर करने पड़ेंगे। ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, फिर 60 के करने पड़ेंगे। सर इसमें ऐसे भी तो होता है सर कि इसमें से 8 बड़ा ले लिया, 6 बड़ा ले लिया, हाँ 15 ले नहीं लिया रुक फैक्टर जाओ। में। 12 पंजे 60 सर होता है ना। सर एक ऐसा भी तो होता है कि जैसे हाईएस्ट नंबर इनका फैक्टर्स निकाल कर हाईएस्ट नंबर नहीं निकाल वो लेते, एक्सेप्ट कॉमन निकालने में होता है। कॉमन हाँ वो भी हाईएस्ट। होता है। अभी वो सेकंड वाला मेथड कॉमन। में वही बताने जा रहा ओके सर। हूँ। अभी तो हमने इससे सीख रहे थे थोड़ा सा बेसिक, फिर उसके हिसाब से वो देखेंगे। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 1200 आएगा। सभी का आ गया 1200। यस सर। जी सर। पूरा करने की तो जरूरत नहीं है इसे। नो हाँ जी। सर। एक दूसरा तरीका ये है कि 80 60 150 और 200 में आप ये देख लो कि क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, बड़ी से बड़ी संख्या। 200। नहीं, कॉमन देखनी है, कॉमन संख्या। जैसे अगर मैं देखूं 80 में क्या कॉमन है, 20 कॉमन है। 80 60 150 और 200 में क्या कॉमन है, 20 कॉमन है या नहीं है? यस सर। नहीं 20 है आप सर, 150। 150 20 में में, नहीं है जी। अच्छा नहीं है 150 में सर, नहीं है क्योंकि 5 कॉमन है। 160 है। क्या कॉमन है इन सारों में? 10 कॉमन है फिर तो। 10 कॉमन है। 10 कॉमन है ना, तो अंदर क्या बचा 8, यहाँ क्या बचा 6, यहाँ क्या 15 15, और यहाँ क्या बचा 20। अब आप क्या कर सकते हो, इनका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम कितना आएगा, 120। कुल 120। मिलाकर आंसर हो जाएगा 1200। आप ऐसे भी ये कर जो सर सकते हैं। पहले वाला तरीका ये ठीक है, पेपर में याद रह जाता है ये। पहले हमने इसी को सीखा राइट वाले को, ताकि आपको अगर कुछ भी याद ना हो, कम से कम बचपन से इसे करते आ रहे हैं तो ये तो नहीं भूलेंगे। और बाकी आप फिर जी क्या सर। देख सकते हो कि सबसे कॉमन मतलब, कॉमन का मतलब होता है नीतू जो सभी में है। देखो जीरो इसमें भी है, जीरो इसमें भी है, जीरो इसमें भी है, सर जीरो इसमें भी है।
सर 20 से 150 हो तो सकता है डिवाइड। 20 से 150 नहीं डिवाइड होगा, देखो 10 रिमाइंडर बच गए। हाँ 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 10 रिमाइंडर कुछ। लेकिन ये सर कौन मैं कर सकता है, ये वाला मेथड वही कर सकता है जिसको पहाड़े अच्छे से याद होंगे, जो कॉमन अच्छे से ढूंढ सकता है। अगर आपको कॉमन नहीं मिल रहा, आपको पहाड़े याद नहीं है 10 के 12 15 इस तरीके से, तब आप क्या कर सकते हो, बड़े बेसिक तरीके से तब भी कर सकते हो, आपका आंसर तब भी कितना ही आएगा, 1200 ही आएगा। इतना पॉइंट समझ में आया? यस सर। सर मैं बताऊं एक चीज। हाँ बोलो कृष्णा। मैं तो सर ये देख लेता हूँ जो सबसे बड़ी रकम है ना, उसको मल्टीप्लाई करके 2 से 3 से 4 से, जो अगर वो सब में बिल्कुल कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, सबसे सबसे बड़ी संख्या को ले लो। सर मैं भी फैक्टरेशन मेथड ही करती हूँ हाँ इसमें लेकिन फिर इसमें एलसीएम। आपको क्या करना पड़ेगा कि बाकी सबसे फिर इसके मल्टीपल को डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा। सर जैसे अगर कैसे मान, बताना वो तरीका जी? ना रहने दे बस रोहित, सब कुछ नहीं सीखा करते। जी, बता दो क्या पता वो ठीक सा लग जा। अच्छा वो ठीक सा लग जाएगा, चल चल देख, देखो कोई बात नहीं और सीख सर लेते लॉजिकल मेथड कौन सा होता है एलसीएम में? हैं। सबसे बेसिक लॉजिकल तो यही होता है। बट अभी तो ये नॉर्मल नंबर्स हैं, एग्जाम में तो हाँ बहुत हाई लेवल के नंबर्स आ जाते हैं, तब तक हम इतना एलसीएम निकालेंगे उनको डिवाइड से नहीं, करके इतना तो। हाई लेवल का कभी क्वेश्चन पूछता ही नहीं। अगर आप इससे कोई से भी किसी भी टाइप का एलसीएम निकाल सकते हो, बाकी अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया था 80 60 150 और 200, तो आप क्या करो 200 के मल्टीपल चेक करो, क्या करो इसके मल्टीपल चेक करो। 200 का पहला मल्टीपल क्या मिलेगा 200, फिर क्या मिला 400। क्या 400 150 से डिवाइड होता है? नहीं। अगले पे चलो, क्या मिला 600। क्या 600 150 से डिवाइड होता है? भैया ये 150 से डिवाइड हो जाता है, 15 चौका 60। क्या 60 से डिवाइड होता है? हाँ ये इससे भी डिवाइड हो जाता है। क्या 80 से डिवाइड होता है? नहीं। तो इसका मतलब 600 भी नहीं ले सकते। 600 से फिर अगला देखो। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कृष्णा गुरुजी मिटा दो इसे, तो ये तो बेकार है तरीका। भाई, मैं अभी कृष्णा से बात कर लूं, ऐसे ही कह रहे थे। यस सर। लेकिन ऐसे ना फिर आपको हर किसी से तीनों से भाग कर करके देखना पड़ेगा, फिर उसमें और ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ सर थोड़ा तो है ऐसे टफ। तो आप इसे रख सकते हो लेफ्ट वाले को, या इसे राइट वाले को रख सकते हो, आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक का किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई संख्या दे देगा तो उसका एलसीएम निकाल लोगे आसानी से। यस सर। चलिए सर अगला देखते हैं, नेक्स्ट टाइप पे आपका देखते हैं, सेकंड टाइप आपका जैसे पूछता है। इसमें वो कहता है रिमाइंडर, इसमें वो क्या कहता है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर में पहला क्या बन सकता है, सेम रिमाइंडर। पहला आपका क्या होता है, सेम रिमाइंडर। कैसे, क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 3 4 5 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है। मतलब एक संख्या है जिसे मैं यदि 3 से भाग दूं तब भी एक ही बचेगा, मैं 4 से डिवाइड करूं तब भी एक ही बचेगा, 5 से डिवाइड करूं तब भी एक ही बचेगा। वह संख्या क्या है? एक बार आप बताओ फिर मैं बताता हूँ तरीका। सर एक ही होगी। नहीं, सर मैंने भेजा है। सर प्लस एक कर देंगे ना? हाँ प्लस एक करेंगे, एक हो सकता है, इन लेकिन वो तीनों को आपसे, जोड़कर सर, देखो इन 3 4 5 को जोड़कर प्लस एक कर देंगे आपका, उसके साथ। आपकी बात ठीक है, एक आंसर हो सकता है, लेकिन वो एक ऑप्शन में कभी देगा नहीं। ठीक है, यस सर। वो एक ऑप्शन में कभी नहीं देगा, क्योंकि इस पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछता इस तरीके से। हाँ आपकी बात एकदम ठीक है, जब 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर एक ही माना जाएगा। हम समझी सर। रिमाइंडर थ्योरम में तो जब पढ़ते थे तो रिमाइंडर तो एक इसका ही। सर हाँ बताओ। सर इसका आंसर वो होगा ना, क्या कहते हैं, 13 टोटल। नहीं,
13 नहीं होगा। 13 को देखो जब 3 से भाग करोगे 1 बचेगा, ठीक है। 4 से भाग करोगे 1 बचेगा, ठीक है। लेकिन 5 से डिवाइड करोगे जब 13 को तो क्या बचेगा? 3। 3। इसका मतलब ये नहीं है। हाँ मानसी ठीक है, 61, कृष्णा 61, 61 ठीक है। तो देखो अब इसका तरीका क्या होता है, आप पहले वो एक पहले इनका क्या निकाल लो, एलसीएम। बस इतना याद रखो, जो क्वेश्चन का तरीका रहता है वो क्या रहता है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। एलसीएम प्लस रिमाइंडर। तो आपको क्या निकालना है, पहले 3, 4, 5 का एलसीएम प्लस रिमाइंडर कितना कह रहा है वो, 1। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा, 3, 4, 5 का एलसीएम 60। 60। आंसर क्या होगा, 61। एग्जैक्ट। बात समझ में आई है? आप क्या करोगे, सर। पहले एलसीएम निकालोगे, क्योंकि एलसीएम है तो वो तो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और जितना उसमें एक्स्ट्रा आपने जोड़ दिया वही बचता रहेगा हर बार। यस सर। ये बात सभी को समझ में आई? इसका क्या तरीका बनता है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम प्लस रिमाइंडर। जितना भी वो कोई सी भी रिमाइंडर कह रहा संख्या है दे दे गुरुजी, सबका एलसीएम लिया जाएगा एलसीएम ले पहले। लो और उसमें रिमाइंडर जोड़ दो। रिमाइंडर से कुछ भी पूछ सकता है ना जी? हाँ जी, हाँ जी, ये भी कह सकता है 5 बचे 10 बचे। हाँ उसकी मर्जी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो कृष्णा। को प्राइम का एलसीएम ही मल्टीपल, उनकी मल्टीप्लाई उनका एलसीएम होता है। जैसे क्वेश्चन में दे देता हूं फिर से, बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों? क्या क्वेश्चन है गुरुजी? वह छोटी से छोटी संख्या 63। जिसे अच्छा नहीं 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 नहीं, ऊपर आपने संख्या चेंज कर दिया है। ठीक तो बोला है। 63 ठीक तो सर है। ये 1520 है। हाँ जी, 63। चैट में बताओ। संदीप गलत है, 61 तो पिछले वाले का आंसर। ठीक है, पिछले वाले का तो बिल्कुल ठीक बताया। हाँ इसका भी आंसर, इसका 63 बन जाएगा। मानसी रोहित बहुत बढ़िया। तो मैंने 63 तो बोला था हाँ तो सबसे पहले। मैंने भी तो सही बोला कि सही बोला है। ओके सर। देखो क्या करेंगे, 12, 15 और 20 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यस सर। और उसमें रिमाइंडर कितना कह रहा है वो 3। तो 12, 15 और 3। 20 की एक ऐसी संख्या बताओ जो तीनों के टेबल में आती हो, 60। 60। अब देखो कुछ बच्चे अब इसको ऐसे करेंगे, कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट कर लेंगे। अब देखो जिसको 12, 15 और 20 का अच्छे से टेबल याद है, तो उसको पता है 60 सभी के टेबल में क्या होता है, कॉमन होता है, तब तो वो 60 ले लेगा। लेकिन अगर किसी को 12, 15 या 20 या किसी और संख्या का पहाड़ा याद नहीं है, टेबल याद नहीं है, तब उसके पास क्या मजबूरी है, फिर वो ऐसे करेगा। तो टाइम कितना बचेगा वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। भाई मुझे टेबल से याद है तो मैं 12, 15, 20 कैल्शियम 60, 60 और 3 63 बिना पेन पेपर चलाए कर सकता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी एकदम ठीक है। क्लियर है इतना सभी को, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। एक और करो ऐसे फिर। बताओ। अट्ठारह, 24, 60 से भाग देने पर 10 शेषफल बचता है। सर स्क्रीन मेरे पे प्रीवियस आ रही है, एक बार देख लेना आप। क्या सभी के पे प्रीवियस आ रही है? 18, 24, 60 नहीं दिखाई दे रहा किसी को? अब आ दिख रहा रहा है है सर, सर। अब आ गया। आ गया, ठीक आ है। गया सर। ठीक, ये 130 गलत है भाई, संदीप 130 गलत है। एलसीएम सही निकालो।
बोलोगे नहीं ऐसे? मैं माइक बंद कर देता हूँ। पुनीत 370, कृष्णा 250। कृष्णा 250 कैसे होगा? 370। 18 से डिवाइड हो जाएगा 240। एक मिनट सर, वो पेन यूज ही करना पड़ेगा, फिर कर लेता तो है। 370 आ रहा है। हाँ ठीक है। आशा 360 तो एलसीएम आया। मैंने क्या कहा था? रिमाइंडर भी तो बचना चाहिए। कितना रिमाइंडर बोला था मैंने? 10। अरे एलसीएम ही बता रही थी मैं भी। अच्छा, मुझे लगा आंसर बता रही हूँ। ठीक है, एलसीएम 360 है। पूरा आंसर बताया करो फिर, है ना? ठीक है सर। 370, ठीक है, बिल्कुल 370 आ जाएगा। अब देखो, इसमें बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में ही गलती करते हैं। बस आपको एलसीएम निकालना है तो आप 10-20 सेकंड दे दो ना निकालने में एलसीएम को। आपको पता है जब सारा खेल इसमें एलसीएम का ही है। 18, 24 और 60 का एलसीएम निकाल लो। और कितना रिमाइंडर कह रहा है? 10। तो 10 जोड़ दो। 360 प्लस के 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 370। चलिए, गुज्जर ठीक है, संदीप अब ठीक है, रोहित। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भाई। बढ़ सकते हैं आगे इसमें, फिर आगे चलिए। ओ माय गॉड, ये स्पीकर ऑन कौन कर लेता है? चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब इसी का ना उल्टा पूछता है। देखो, इसी की दूसरी लैंग्वेज है बस। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से, इसी का टाइप है सर सेकंड? अरे रुक जा मेरे भाई, देखता रहे। नहीं, आप कह रहे हो ना टाइप चेंज हो गया। करो इसे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 2 घटाने पर वह 4, 6 और 10 से विभाजित हो जाएगी। सब दिया हुआ है। चलिए बताइए आंसर क्या बना? किसी का आया कुछ समझ में? दिया हुआ है सर मैसेज। सर मैंने भेजा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया पुरेशाली। पुनीत गलत कर दिया तुमने। मानसी, कृष्णा, सबका ठीक। अब बात समझो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 2 घटाने पर वह किससे डिवाइड हो जाए? 4, 6 और 10 से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या कर लो, पहले एलसीएम 58। निकाल लो। हाँ, क्या? नहीं, गलत है। 58 गलत है। 4, 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आ गया। पहले ये बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि 60 एक ऐसी संख्या है, 60 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी डिवाइड होती है, 6 से भी डिवाइड होती है, 10 से भी डिवाइड होती है। वो कह रहा है कि 2 घटाने पर मिलना चाहिए। जो ये 60 है ना, ये 2 घटाने पर आना चाहिए। इसका मतलब x में से कोई संख्या 2 घटाऊं तो वो कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। मान लो वो संख्या कितनी थी? x में से 2 घटाने पर वो कितनी आए? 60 आए। तो x बराबर कितनी हो जाएगी? 60 और 2 62। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना एलसीएम के बाद से। सर देखो, इसमें माइनस करेंगे प्लस करेंगे? अभी वही बता रहा हूं। मान लो मैंने वो संख्या क्या मान ली? x मान ली, जिसमें से 2 घटाने पर वो 4, 6, 10 से डिवाइड हो जाती है। एक ऐसी संख्या बताओ जो 4, 6 और 10 से डिवाइड हो जाती है। पहले मुझे ये बताओ, 4, 6 और 10 से डिवाइड होने वाली एक संख्या बताओ। 60 आ गई? पहले यहां तक का बताओ, यहां तक का क्लियर है? अब मैंने मान लिया वो संख्या जो हमारा आंसर है ना, जो आंसर वो मैंने मान लिया x है। अगर मैं x में से 2 घटा दूं, जैसे वो कह रहा है वैसे लिख लेते हैं। x में से 2 घटाने पर क्या आना चाहिए? 60 आना चाहिए। तो यानी कि वो वैल्यू संख्या कितनी रही होगी? 62। आप ऐसे याद रख सकते हो
रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम सर प्लस क्या करा रहे हो आप ये हमारा चल रहा है एलसीएम एचसीएफ। सर आपने तो वो बोला था टाइम डिस्टेंस। मुझे टाइम एंड डिस्टेंस में क्या है कि एलसीएम का प्रयोग करना पड़ेगा फिर, तो इसी वजह से मैंने एलसीएम पहले लिया। ठीक है सर। देखो आप या तो इस तरीके से शॉर्टकट याद रख सकते हो, या बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने क्या बनाया है कि भाई एक संख्या है एक ऐसी 60 जो 4, 6 और 10 से डिवाइड होती है, वो कह रहा है कि वो कौन सी संख्या है, तो मैंने मान लिया संख्या है एक्स, एक्स में से अगर मैं 2 घटाऊं तो 60 आना चाहिए, तो इसका मतलब वो संख्या क्या रही होगी, 62। कुछ समझ में आया ये? यस सर। आ गया सर। 58 भी ऑप्शन में देगा, ठीक है, यस वहां सर। ध्यान देना। चलो एक और करते हैं कैसे क्वेश्चन। पर सर एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी आएंगे पीजीटी टीजीटी के पेपर में। अभी तो शुरुआत ही कर रहे हैं हम इनकी, बेसिक तो यही है, हाँ सर बेसिक है तो बेसिक थोड़ी दे देंगे दे रहे हैं, तुमने अभी पेपर देखे ही नहीं है ना। सर, फिर तो सारे टॉप कर जाएंगे। कर रहे हैं भाई, पेपर हम ये जो आगे डिस्कशन हम कर, में इसलिए लग रहे हैं। बस रुको रुको तो मैं बता दूं अगला। अरे कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ ये था ना। हाँ जी सर। वह घटाने 5 घटाने पर, चल जैसे स्कूल में कर लेते थे ना, 10, 15 और 25 से विभाजित हो जाएगी, बताओ। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर वह 10, 15 और 25 से विभाजित हो जाएगी। आराम से अपना चैट में आंसर दीजिए, देखते हैं तो। मानसी वैशाली 155, 155, संदीप 155, एहसान 155। अच्छा आज एहसान आ गए तुम, ऐशा 155, ठीक, 155 आ गया। बहुत बढ़िया भाई, सभी का ठीक आ रहा है। एलसीएम अगर देखें इसका कितना आएगा, 150। 15 और 25 का एलसीएम आ गया 150। वो संख्या मान लो एक्स थी, एक्स में मुझे कितना घटाना था, 5 घटाना था, और फिर कितना आ जाना चाहिए, 150 आ जाना चाहिए, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी रही होगी, 155। या फिर आप ऐसा रख सकते हो, एलसीएम कितना आया 150, उसमें से कितना घटाना था, 5 घटाना था, तो जो घटाने का बोला जाए वो आप जोड़ दो। कई बार बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि वो घटाने को बोल रहे हैं तो आप भी घटा देते हो, घटाना नहीं है फिर 150 में से, वहां पर इस चीज का ध्यान देना, जो उसने बोला है उसका उल्टा। सर आप प्रैक्टिस सेट भी दोगे करने के लिए? जी, अगला करें कैसे क्वेश्चन। यस सर। कीजिए। रोहित गलती कर दिया, अरे मैं सोचा 80 सर, ये 90 कर दिया आपने। पहले से सर 90 है। मेरा तो ठीक है।
देख रहे हैं कृष्णा, हाँ ठीक है। मानसी ठीक है, चलिए कीजिए। दोबारा कर रहा हूँ जी। ऐसे नहीं पूछा करो कि तुम्हारा ठीक है नहीं है, जिसका गलत होगा मैं बोल दूंगा। और मैं सबकी चैट देख लूंगा, आप ये भी मत पूछो कि मेरा आंसर आया मेरा आंसर आया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले। 10 तो आएगा ही कॉमन, 2 4 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से दिखाई दे रहा है 360 आ जाएगा। 360 आ जाएगा, फिर वो 36 आएगा 2 4 9 का, तो इसका 360 हो गया। एलसीएम ऑफ 20 40 90 इक्वल टू 360। वो x में से कुछ घटाने के लिए बोल रहा है, जिससे कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी रही होगी, 370। उसने बोला घटाने के लिए, तो हम जोड़ेंगे। सर हाँ जी, मेरा जो आंसर कितना आया है 190 आया है सर, 190 है। 190 कैसे आएगा बताओ मुझे। 40 से कैसे डिवाइड करोगे 180 को। हो तो जाता, 4 से तो हो जाता है। हाँ नहीं हो रहा। एलसीएम से ही निकालोगे तो क्वेश्चन सही होएगा ये वाली। एक बार सर बस बिल्कुल एक बार मैं सीख लूंगी। एलसीएम निकालने का तरीका बताना शॉर्ट में। शॉर्ट में हाँ जी सर। देखो, 20 40 और 90 है। इन सब में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 10 कॉमन दिखाई दे रहा है भाई। 10 हाँ कॉमन जी था, सर। 10 कॉमन ले लिया। अब 2 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा, ऐसी संख्या बचे तो 2 4 और 9 के पहाड़े में आती है 36। बस। 36 गुना 10 360। ये शॉर्टकट था, जो कॉमन है उसे ले लो और फिर सबको कर लो। चलिए कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन ये वाला। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो पहले। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जैसा कि अब एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी नहीं निकालता, अभी बड़े से बड़ी निकालेंगे पहले, छोटी से छोटी में कंफ्यूजन। जो 3 4 और 5 से विभाजित हो जाएगी, जिसे आता है वो चैट में बताओ। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 4 5 से विभाजित हो जाती है। पेपर में आपके 4 अंकों की पूछ रहा है, तो पहले हम शुरुआत 3 अंकों से कर रहे हैं, फिर 4 अंकों की तरफ बढ़ेंगे। संदीप 1 गलत है, कृष्णा ठीक है। विपुल, ये बताओ विपुल, मैंने कितने अंकों की संख्या पूछी, 3 अंकों की। मानसी, मैंने कितने अंकों की संख्या पूछी, 3 अंकों की। तुमने कितने का आंसर बता दिया, 4 का। सर आपने 4 नहीं लिखा था इधर। ना पहले से 3 है यहाँ तो। आशा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आशा। पीछे वाला समझ में आया क्या पूछा था, पीछे वाले समझ में आया आशा क्या लिखे थे क्वेश्चन, वे वाले समझ में आए, पहले ये बताओ फिर। हाँ जी सर वो आ रही है। चलो इसे भी देखते हैं फिर। ये अभी तो ये नया ही है तो प्रॉब्लम तो करेगा ही, यही पर सीखेंगे उसके बाद आएंगे। मानसी अब ठीक है, चलिए इसे एक बार देखते हैं, करते हैं कैसे करेंगे।
देख 62, 61, 60 नहीं, 3 अंकों की संख्या, एक ही तो संख्या आएगी। आपने तो 3 संख्या बता दी थी। देखो कैसे करेंगे, समझो। पहले आप ये निकालो कि 3, 4, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है, वो संख्या जो 3, 4, 5 से डिवाइड हो जाए। साठ। पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया 60? भाई 3, 4, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या तो पहले हमने क्या पता कर ली, 60 पता कर ली। अब प्रॉब्लम क्या है, ये 60 कितने अंकों की है, 2 अंकों की। उसने पूछा कितने अंकों की, 3 अंकों की। तो देखो इसका मल्टीपल हमारा आंसर होगा। जो संख्या एलसीएम से डिवाइड हो जाती है, पहले इसका बेसिक रूल बता देता हूँ, फिर शॉर्ट मतलब समझेंगे। जो संख्या एलसीएम से डिवाइड हो जाती है, वह दी गई सभी संख्याओं से भी डिवाइड होएगी। कहने का मतलब, जो भी नंबर आपका 60 से डिवाइड हो जाएगा ना, जो भी नंबर आपका 60 से डिवाइड हो जाएगा, वो 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इतनी सी बात समझ में आई। जो संख्या एलसीएम से यानी कि 60 से डिवाइड हो जाएगी, वह दी गई संख्याओं से भी डिवाइड हो जाएगी। अब एक बार बताओ, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। इसको क्या करो, 60 से भाग कर लो। पहले मुझे यहाँ तक का बताओ, यहाँ तक का समझ में आया, सभी को मैंने भाग करा। अच्छा अब एक बार बताओ, ये 999 डिवाइड क्यों नहीं हो पाया? ये 999 डिवाइड क्यों नहीं हो पाया, बताओ एक बार सोच के बताओ। क्योंकि ये एलसीएम 39 एक्स्ट्रा। 39 एक्स्ट्रा है। ठीक है, इस 39 को इसमें से हटा दो। इसका मतलब 960 एक ऐसी संख्या है जो 60 से डिवाइड हो जाएगी। ये 60 से डिवाइड होगी। इसका मतलब यह 3, 4, 5 से भी डिवाइड होगी। चलो, अब ये बना पूरा क्वेश्चन आपका। अब एक बार फिर से समझो। पहले हमने क्या पता किया, हमने वो संख्या पता करी जो 3, 4 और 5 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 3, 4 और 5 से डिवाइड होने वाली एक संख्या क्या मिली, 60। अब हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या आई कि ये 60 तो 2 अंकों की है, उसने पूछा है 3 अंकों की, और वो भी बड़ी से बड़ी। तो ठीक है, हमने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी 999। हमने इसको डिवाइड करके देख लिया कि क्या पता यही आंसर हो हमारा। हमने इसको डिवाइड करके देखा तो इसमें 39 एक्स्ट्रा था। अगर ये 39 इसमें ना होता तो हमारी संख्या डिवाइड हो जाती पूरी। तो हमने 39 इसमें से क्या कर दिया, हटा दिया। कितनी संख्या बची, 960। इसका मतलब 960 एक ऐसी संख्या है जो 60 से डिवाइड हो जाएगी। अब अगर ये 60 से डिवाइड हो रही है तो ये 3, 4 और 5 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो आंसर का क्या दिया जाएगा, 960। कुछ कुछ समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। सर 600 भी तो हो सकता है गुरुजी। उसने बड़ी से बड़ी पूछी है रोहित। अच्छा, बड़ी सर होगी। चलो एक बार और क्वेश्चन देखते हैं, दोबारा से दूसरा वाला करते हैं। करो यार, एक पेन में करो यार। तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18 और 45 से डिवाइड हो जाती है।
आप ऑप्शन भी से भी चेक कर सकते हो एग्जाम में, बट हम फिलहाल यहाँ पे पूरा प्रॉपरली तरीके से सीख रहे हैं। कृष्णा 990 कैसे डिवाइड कर देगा 990? कर दूंगा जी। चलो देखते हैं, करो बाकी सब भी करो। गलत है कृष्णा। हर्ष 990 गलत है। सही है सर। सही होता तो मैं सही बताता भाई, गलत है तो गलत बताऊं। 40 दूनी 90, 18 पंजे 18 दूनी वो क्या नाम है? अरे 12 से डिवाइड नहीं होगा 990। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर मानसी 12 से देखा। 900, देखते हैं मानसी। 18 पंजे 90, हाँ 900 हो जाएगा सही। ठीक है वैशाली मानसी, एकदम 900 आंसर है इसका। सर 900 प्रीति कैसे आया? अभी बताते हैं। प्रीति पुनी ठीक है 900। चलिए देख लेते हैं। भाई पहले स्टेप क्या था, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमें एक ऐसी संख्या पता करनी पड़ेगी जो 18 15 और 20 से डिवाइड हो जाए। 12 18 यस 45 से, तो 12 18 180। 45 180 आ गया। अब यस सर। 180 आ गया तो हमें किसको डिवाइड करके देखना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 180 से डिवाइड करेंगे। सर पर उसमें 3 अंकों की पूछ रहा था और 180 तो हमारी 3 अंकों की संख्या है। लेकिन उसने पूछी है साथ में बड़ी से बड़ी, ओके सर। तो बड़ी से बड़ी तो आगे की तरफ होगी 180 से भी। तो 99 एक्स्ट्रा है, तो इस 99 को इसमें से हटा दो, ये 900 आंसर हो गया। 900 आंसर। ओके सर। भाई एलसीएम के बाद से क्या समझ में नहीं आ रहा है, आशा पूछो। सर ये जो एलसीएम की बात जो वो करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं जो आप बता रहे थे, नहीं देखो, 3 अंकों कि की उसको सबसे उससे बड़ी संख्या डिवाइड करना बताओ। है ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या? बताओ क्या होगी। सर वो 999 है। 999 को आप एलसीएम से डिवाइड कर दो, करोगे तो 180 से जब 999 को डिवाइड करोगे तो 18 पंजे 90 होता है, तो 900 तक डिवाइड हो जाएगा ये। क्या बच गया, 99 बच गया, ये रिमाइंडर बच गया, हाँ जी सर। ये एक्स्ट्रा है ना। सर फिर दोबारा से इसे 999 से 99 को घटाना होगा। हाँ जी, जो रिमाइंडर आया है उसे टोटल में से हटा दो। ये रैपर बंद करो अपना जिसका माइक ऑन रहा। भाई क्वेश्चन पूछ के अपना बंद, मैं माइक ही बंद कर देता हूँ, जिसे डाउट पूछना होगा वो पूछो। चलिए अपना रेज हैंड कीजिएगा, जिसे क्वेश्चन पूछना होगा वो पूछ सकते हैं। हाँ प्रीति बोलो। अरे बोल नहीं पा रहे क्या? नौ सौ 99 को हम डिवाइड करेंगे वापस 180 से। देखते हैं। हाँ प्रीति बोलो, बोल पा रहे हो? क्या हो गया तुम्हारे हेलो माइक सर। में? हाँ हाँ सर, हाँ आ गया आ गया। सर मैं ये कह रही थी कि ना मैंने निकाल दिया ये आंसर इसका 900, बट वो हम्म। लंबे वाले एल्सियम से निकाला है सर। 90 लंबे वाले एलसीएम से कैसे आएगा? 90 तो लंबे वाले 12 से भी 18 और 45 का एल्सियम नहीं, निकाल के लंबे वाले। एलसीएम तो आता ही 180 है, 900 तो आ ही नहीं अरे सकता। नहीं नहीं, अरे आप समझे नहीं कि जैसे वो बच्चों वाला तरीका नहीं था, 12 18 45 का 2 से निकालो 3 से निकालो, वो वाले एल्सियम वाले तरीके से निकाला है एल्सियम मैंने। 12 18 45 का 2 से निकालो 3 से निकालो का क्या मतलब होता है? ये वाला इस तरीके आपको, से? हाँ मैंने ऐसे निकाला है एल्सियम सर, मुझे अरे ये वाला अरे एल्सियम आराम नहीं से, करना। आराम से एक बार देखने तो दे क्या क्या था संख्या। 12 18 45, चलो ये था। आप इस हाँ तरीके से बस भी ये, करोगे तब भी तो 180 आएगा, 900 तो तब भी नहीं आ सकता। अरे आंसर तो 900 ही आ रहा है ना। नहीं ये तो बताओ यहाँ से करने से क्या आया आपका, इस तरीके से करने से? मैं कह रही हूँ मेरा आंसर 180 ही आया है इससे एल्सियम हाँ से। हाँ हाँ। बट मैं कह रही हूँ कि एक और तरीका होता है ना एल्सियम निकालने का, वो नहीं आ रहा मुझे। कितने तरीके सीखोगी? सर ये वाला तो लंबा है सर, इसमें तो टाइम लगता है बहुत सारा। भाई इसके 2 3 तरीके यही हैं। अब या फिर एक तरीका ये होता था, जैसे मान लो अगर मैं 4 6 और 8 का एलसीएम करता था करने के लिए, तो बचपन में ऐसे भी सिखाते थे, 2 गुणा 2। इन सभी को ले लो,
ये 2-3 तरीके होते हैं एलसीएम के। जिस तरीके से मैंने निकाला है उसके अलावा कौन सा तरीका है सर, जिस आपने आपने सिखाया? मेरी भाई क्लास एक तो भी तो मैंने मिस हो आपको गई ना। नहीं, कुछ नहीं मिस हुआ, परेशान ऐसे ही हो रहे हो। मैंने ये तरीका सिखाया जिस तरीके से आप निकाल रहे थे अभी ऐसे। अच्छा, आपने ऐसे ही सिखाया है? जी ठीक है फिर तो। चलिए एक और करो ऐसे ही फिर। अच्छा अब ये 3 अंकों की जगह 4 अंकों की पूछ ले तो। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 80 से डिवाइड हो जाती है, बताओ। कृष्णा 9900 कैसे करोगे? 9840 वैशाली मानसी। कृष्णा एक बार चेक करो। 9940 प्रीति। भाई देखते हैं क्या आ रहा है, सबका अलग अलग आंसर अब क्या आ रहा है। ये अच्छा है ना तुम लोगों के मैंने माइक बंद कर दिए। अब चैट में तो बता रहे हो। ओके 9840 ही है प्रीति। कृष्णा चेक करो दोबारा से अपना। हर्ष ठीक है। बोर तो मैं हो जाऊंगा लेकिन सिर दर्द भी तो हो जाएगा तुम्हारी आवाजें सुन के। नाइन 60 गलत है रोहित। आशा गलत है। चलिए देखो भाई सिंपल सी चीज थी, कहाँ पे गलती कर रहे हो चेक करना। भाई हमें एलसीएम निकालना है किसका? 20 60 80 का। 20 60 80 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। नहीं भाई 20 6 और 8 का एलसीएम कितना आता है? 24। 224 आ गया। 240 सॉरी। अब 240 को हम देख लेते हैं। 4 अंकों की पूछी है उसने, कितने अंकों की पूछी? 4 अंकों की और बड़ी से बड़ी 240 से डिवाइड करना है। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो पहले कितनी बढ़ जा सकता है? 24 चौका 96। भाई 4 तक चला जाएगा। अब मुझे टेबल याद है थोड़ा सा तो मैं कर सकता हूँ। अभी कितना आएगा? 1, यानी कि ये 159 एक्स्ट्रा है। 159 एक्स्ट्रा है तो क्या करो, 1/4 में से 159 माइनस कर दिया। ये जो कि 9840। कृष्णा आप कहाँ पे चले गए? 5 अंकों की बता दी है तो तुमने। मैं आपका माइक ओपन कर देता हूँ, जिसको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है वो पूछ सकता है, जिसका गलत आया है सिर्फ वो बोले, बाकी आंसर ऐसे ना सर करें।
सर मेरा बिल्कुल ठीक था वैसे, पर हाँ हाँ मैंने ना 399 के आगे टेबल नहीं किया, उसे 399 को 4 टाइम 9 से माइनस कर दिया। ओके ओके, देखो डिवीजन अभी हमारा जा सकता था ना, तो इसलिए चला गया यस इस पर। सर, मैंने सोचा कि इसी से कर दूं क्योंकि ये आगे नहीं जा रहा, मैंने 1 से ना करके ना उसी से सेम से कर दिया। ओके ओके, इसलिए कर- चलिए बाकी बताओ, किसी को कहीं पे गुज्जर, हाँ बोलो। सर वो 5 गलती से कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, गुज्जर कुछ कह रहे हो? और ये किस किस का गलत था? आशा समझ में आया? विपुल? यस गुरुदेव सर बिल्कुल, हाँ जी बताओ। सर बिल्कुल समझ में आ गया। एक हाँ बार बोल। 20 60 80 का एलसीएम निकाल के दिखा देना। 20 60 80 का एलसीएम निकाल के कैसे वाले तरीके से बताओ? कैसे लॉन्ग भी? वाले से सर। अच्छा लॉन्ग वाले से हाँ देखो। लॉन्ग मेथड से। चलिए, और सर एक बार शॉर्ट से ही बता देना। 20 60 था ना? 20 40 60 80। 80। पहले किससे काटोगे? 2 से? जी यस सर, फिर 56। आप किससे कटेगा ये? अभी भी 2 सर से? अभी भी 2 2 से से ही कटेगा, कटेगा। आप किससे कट सकता है? 3 से। 5 से 3 से कट सकता है। अब देखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 5। इस 2 और 5 की तो क्या बन गई? 0 बन गई। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जैसे अगर हमें स्क्वायर से याद हो तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो मल्टीप्लाई करके हमारा ऐसे आ गया, फिर इधर 3 और 15 का मल्टीप्लाई करके उससे मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, ये तो आपकी सिंपल सी बात है कि 2 का स्क्वायर है 4। आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो वैसे कर लो, फिर नहीं तो 2 का क्यूब बना लो, ऐसे तो 2 का क्यूब भी हो गया यस 8। सर, गुरुदेव तो वो तो बस इसमें मल्टीप्लाई की बात है और कुछ नहीं है, स्क्वायर और क्यूब बनाने की ऐसी इसमें जरूरत नहीं। गुरुदेव हाँ बोलो। ये जो आपने से यहाँ 3 से काटा है, इस 3 से ना काट के इसको डायरेक्ट 5 से काट दिया जाए। तब भी यही आएगा, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख, तब पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो पहले छोटी से संख्या से हाँ लेते हैं ना लेकिन इसमें। फर्क कोई सा नहीं पड़ता, क्योंकि गुणा में ना, बात समझो, गुणा में आप क्या कर लो, 2 में 3 की गुणा कर लो या 3 में 2 की गुणा कर लो, आंसर तो दोनों का ही कितना आएगा। देखना यस सर, तो गुरुदेव, इसलिए ये आगे पीछे आता कर है सकते 2 हैं। दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी देखो 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 पंजे अब भी तो वही आएगा। 80 8 में 24। ठीक है गुरुदेव, गुरुजी मेरी हाँ जी, यहाँ कैलकुलेट। सर एक बार रोहित, वो करना 10 कॉमन लेके 2 गुना 6 गुना 8 करके। ठीक है वो भी कर लेते हैं। क्लियर है अब यहाँ तक था? आप जरूरी नहीं है यस कि आप सर यहाँ पे, जी बिल्कुल। आप शुरुआत में 10 से भी काट सकते थे डायरेक्ट, जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 से काट देता शुरू में। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम नहीं काट सकते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी संख्या को पहले काट सकते हो, 10 से काट लो शुरू में पहले ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। इस तरीके से भी काट सकते हो, ठीक है, छोड़ो। आप किसी भी संख्या से पहले और बाद में काट सकते हो। सर उससे करना जी कॉमन लेके एक बार। ठीक अरे भाई कर रहा हूँ, रुक जा, ठीक है गुरुदेव। यार रुक जाकर। इन दोनों, इन सब में 10 कॉमन है। सर जब तक ये सेल्फ प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक नहीं आएगा इन, भाई देखो ये तो करना ही हमें तो पड़ेगा सेल्फ आपको। प्रैक्टिस चाहिए। ये तो फिर सर करवाते ही रहेंगे हम लोग तो आपसे, हमें तो सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। अभी क्लियर है रोहित? सर आपने ये कैसे कर दिया, इन तीनों की 24 का आ रहा गुना भाई करके। हाँ से, दो गुना किसने कही थी? मैं तो इनका एलसीएम लिखा हुआ है देख, इसलिए पहले ही कि अभी इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम तो मैं नहीं निकालना ही गुना निकालना कर रहा पड़ेगा। इसलिए मेरा आ नहीं रहा। एलसीएम एलसीएम लेना तो इनका तुम्हें जी। निकालना ही निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। चलो, इतना समझ में ठीक है आया सर। सभी को? अब इसमें यस थोड़ा सा सर, फिर हेर बदल करते हैं। अब इसको और कैसे लेवल बढ़ाएगा इसमें, देखो। बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 20 25 30 से भाग करने पर हमेशा 10 शेषफल बचता है।
बताओ, जैसा आता है वो बताओ। सर माइक ऑफ कर देना, हाँ वही कर रहा हूँ। सब पहले आंसर बोलने लग जाते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर हमेशा 10 शेषफल बचता है। एक दूसरे से लिंक होते जाएंगे अभी क्वेश्चन देखो। ये आंसर दिया 910, 910, 960। देखते हैं क्या आएगा। आठ सौ नब्बे वैशाली, ये भी देखते हैं। संदीप 909। माय गॉड, ये तो सबके अलग अलग आ गए। थोड़ा सा क्वेश्चन हेर फेर करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। वही है, पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 20, 25 और 30 का चलो एलसीएम बताओ क्या आएगा। 4, 5, 3, 3, 12, 600। 300 से, हाँ 300 से काम चल जाएगा वैसे। इसका एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया। अब आप क्या करो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगी। इस 99 को एक्स्ट्रा आ गया, 99 को इसमें से घटा दो, इसका मतलब ये 900 आ गया। यह संख्या 300 से कट जाएगी। लेकिन एक बार बताओ, उसने ये थोड़ी कहा कि 300 से डिवाइड हो जाए, उसने तो साथ में क्या भी कहा, 10 शेष बचना चाहिए। तो आप क्या करो, इस 900 में आप क्या कर लो, 10 ऐड करो। आंसर होगा ही। अब जिसे समझ में नहीं आया वो बोल सकता है। लास्ट हम वाली स्लाइड खोल देना एक बार। हमने पहले क्या पता करा, लास्ट वाली यही तो है, इससे इससे पिछली। पहली वाली। ओके, पहले हमने क्या करा, 20, 25 और 30 का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम कितना आ गया, सर 300। एलसीएम तो 180 आएगा। 180 25 से डिवाइड कैसे होगा। अच्छा एलसीएम तो 300 आ रहा नहीं, है। मैंने डिवीजन मेथड से किया है तब 180 निकला है। नहीं आएगा, देख लो कहीं 300 छोड़ा होगा तो। बराबर सर हाँ मैं ये बोलो। पूछ रही थी आपसे कि ये जो 20, 25, 30 है, अगर हम इसमें से, आपने पहले ऐसे कराया था, मेरे को तो यही याद है कि आपने 10, 10 माइनस कराया था तीनों में वो से। जब है जब अलग अलग रिमाइंडर बचता है। 25। अभी तो सेम रिमाइंडर बच रहा है, हमेशा 10 रिमाइंडर बच रहा है। तो पहले नहीं सर करते, हम नहीं निकाल 910 सकते। आंसर तो मेरा भी यही आया है, 910 आंसर, पर हाँ मेरा हाँ रिमाइंडर 180 आया है। हाँ, अभी मैं आपको इसलिए एलसीएम निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ। ये आएगा। यस सर यही आया है मेरा। कैसे यही आया है आपका, कुछ तो छोड़ा होगा सर आपने। सर यही आया है मेरा।
2 times 2 3 और 5 times 5, ये तो 300 हो गया फिर। तो सर मल्टीप्लाई में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है फिर। हाँ तो 2 हाँ, दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अच्छा पंजे अच्छा हाँ 30। सर, हाँ सर, तो सर चलिए, सही। पहले हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब यस सर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 300 से डिवाइड हो जाएगी वो 900 आ गई। लेकिन उसने ये तो यस नहीं सर, कहा कि डिवाइड होनी चाहिए, उसने तो क्या बोला कंडीशन में, 10 बचना चाहिए भाई। ठीक है, पहले हमने यही पता कर लिया कि डिवाइड क्या होती है, बचेगा क्या बचेगा बात की बात है। 900 बचे, 900 हो गया। अब 900 में कितना बचना चाहिए, 10 बचना चाहिए, तो 10 ऐड कर दिया। यस सर, इससे पहले किया था ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ी देर पहले। अब यस जैसे सर। जिस अब जैसे जैसे ये समझ में नहीं आया वो पूछो पहले। सर मेरे को पता है यही प्रॉब्लम हो रही है और कहीं नहीं, एलसीएम भी सही निकल रहा है, पर ये एल जो है ना, ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद फिर ये जो बचता है ना हाँ रिमाइंडर, हाँ हाँ, उससे कंफ्यूजन में रह जाती हूँ सर मैं। इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है, जो कंफ्यूजन हो रहा है उसे लिखो कॉपी में। क्यों, रीजन सर पूछो मेरे से है तो। वो कंफ्यूजन ये है कि जैसे 99 बच गया तो हाँ जी, फिर उसको दोबारा से 99 से ही माइनस करना पड़ेगा, इसमें से, ट्रिपल नाइन इसमें को, से, हाँ 999 से माइनस करना पड़ेगा। हाँ जी, जैसे आपने बोला था ना कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी हाँ संख्या, हाँ तो हाँ हमारा जो रिमाइंडर है वो 3 अंकों की से ही माइनस होगा ना। हाँ जी। सर मैं उसी में कंफ्यूज हो रही हूँ बार बार, नहीं भाई एलसीएम भी कंफ्यूज, निकल जाता है तो वहीं पे अटकते हैं सर। कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में सेट रहेगा। आशा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको स्ट्रक्चर याद होंगे कि इस क्वेश्चन में ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है। चलो एक और करें ऐसे ही, ओके सर। और करते हैं और सर याद अलग से। अलग में से सर माइनस मेरे करके ना नहीं 2 होगा ये वाला? क्वेश्चन थे डाउट में। एक मिनट रुको, मानसी बोलो क्या कह रही हो। सर मैं ये कह रही हूँ जैसे हम पहले माइनस कर दे तीनों में से 10-10 हाँ को, तब नहीं आ हाँ, पाएगा आंसर? नहीं सब नहीं आ पाएगा। वो क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, वो क्वेश्चन अलग है। वो जब है जब रिमाइंडर अलग अलग बचिएगा। अभी तो सब में 10 बच रहा है, जब वो कहेगा एक में 10 बचा, एक में 15 बचा, एक में 20 बचा, तब होगा वो। अभी बताऊंगा कहाँ पे करेंगे। हाँ अभी क्या कह रहे थे बताओ। सर मेरे ना 2 क्वेश्चन है डाउट में, क्या मैं आफ्टर क्लास पूछ सकती हूँ? बताओ क्या है। सर जैसे कि है 2 संख्याओं का लघु एलसीएम 4284 है, हाँ हाँ, ठीक है, और उसका ही महत्वपूर्ण समापत्ति है 34 है। अच्छा, यदि उनमें से ओके एक ठीक संख्या है, 204 है, समझ गया, मैं तो समझ दूसरी गया। संख्या क्या होगी? ठीक है, तो आप ऐसा किया करो, अभी अभी हमारे जैसे एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर चल रहा है, तो अभी तो हम्म, आप अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लो एलसीएम एचसीएफ की क्या है। एक बार जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद आप देखो कि आधे क्वेश्चन तो आपके वही हो जाएंगे जो मैं यहाँ क्लास में करा दूंगा। ठीक है, ओके और फिर जो बच ओके। जाएंगे फिर उनको डिस्कस कर लेंगे, तो क्योंकि अभी ऐसा अराउंड होगा। एक चैप्टर कितने दिन चलेगा? वो डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप ये कितनी जल्दी ग्रैब कर पाते हैं। ओके सर मैंने ऐसा भी नहीं है चीटिंग कि वाला मैं ना रेल बना के आके ले असाइनमेंट चले किया जाऊंगा, इसको समझ ही ना आए बच्चे को तो क्या फायदा। यस सर बिल्कुल। चलो ये बताओ मुझे, सर चेंज क्या हुआ है इसमें? 4 अंकों की हो गई, संख्या बदल गई, सब कुछ। ओके सर। मानसी तुम्हें स्ट्रक्चर तो याद है क्वेश्चन का, पैटर्न भी तुम्हें याद है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि कहाँ पे करना है वो वाला पैटर्न। सर मुझे तो यही ध्यान आ रहा है, आप पता नहीं कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो आप। अभी बताता हूँ, अभी लिखूंगा ना इसके बाद तब आ जाएगा यार। जी सर। सर ये शेषफल ऐड करेंगे उसमें या माइनस होगा? रिमाइंडर हमेशा ऐड करेंगे ना। कौन से वाला रिमाइंडर पूछ रही हो वैसे?
जो क्वेश्चन में दिया गया है या जो तुम्हारा निकल के आया है? नहीं सर, जो दिया है आपने। हाँ वो ठीक है, वो ऐड चेक करते हैं। 9975 9975। चलिए बहुत बढ़िया भाई, सभी का आ रहा है तो। कीजिए सभी कीजिए, अभी कुछ स्टूडेंट्स का आया, कुछ का रह रहा है। 8415 कहाँ से बता दिया प्रीति? गलत है। विपुल जी आप जरा ये देखो, आपके अंक कितने अंकों की संख्या आई है? 5 अंकों की। ये आपने छोटी से छोटी संख्या बता दी 5 अंकों की, मैंने आपसे बड़ी से बड़ी पूछी है 4 अंकों की। दोनों क्वेश्चन में बहुत फर्क है। Yes, sir. 9975। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी सबका भी ठीक है। एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। करें? Yes, sir. एलसीएम कितना आएगा 30 40 और 20 का भाई? 120 आ गया। 120. Yes, sir. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ है तो पहले वो डिस्कस करो। किसी का 1200 तो नहीं आ गया? आइए किसी का आया हुआ है, देखते हैं किसका आया 1200। प्रीति 1200 आ गया तुम्हारा, ये गलत हो गया इस वजह से। क्लियर है? 120। अब 120 से अब कितने अंकों की पूछी है उसने? 4 अंकों की। कौन सी? बड़ी से बड़ी। माइक नहीं बंद करते हो बोल के एकदम। तो अब क्या कर लेंगे? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो। 120 आ गया। 12 8 96। 12 36। 12 गलत तो नहीं कर गया मैंने कुछ? ठीक ही कर रहा हूँ फिलहाल तो मैं। कितना बच गया यहाँ से? 3 बच गया। इसको इसमें से माइनस करो। सर 3 क्यों बचेगा? ऊपर का 9 नहीं उतारोगे नीचे? सर आपने 9 नहीं उतारो। यार 12 तो नहीं 399 उतारोगे? 399 आएगा गलती सर। कर गए। अरे 120 था ना, मैं भी सोचू ये तो 4 अंक 5 अंकों में चली जाएगी फिर। ठीक 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 ठीक, मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। 360। ठीक है चल, 39 एक्स्ट्रा बच गया। ये 39 माइनस गए 9960। Yes, sir. लेकिन एक बार बताओ, ये तो वो संख्या इतना समझ में आया? ये कौन सी संख्या है? ये तो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन उसने क्या का डिवाइड नहीं करवानी उसे। उसे तो कितना रिमाइंडर बचवाना है? 15 रिमाइंडर चाहिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा अब? 15 को ऐड कर देंगे ना, 9975 आंसर आ जाएगा। ये आएगा। मुझे ये दिखाई नहीं दिया ज्यादा किसी का। सर मेरा यही है। अच्छा फिर ठीक है, अब तो चैट का पीछे का बैकअप मेरा भी यही है सर। अब तो सबका यही होगा। मैंने देखना भेजा हुआ है। सर मैंने देखो पहले ही भेज दिया था, चैट में देख लो सर। अब मैं देख नहीं सकता ना। ठीक है, अब तो तुम फायदा उठा लो, एडवांस उठा लो इसका। चैट मिट गई ना क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी बीच में क्लास। नहीं सर मैंने भेज दिया था। चलिए बाकी सभी को समझ में आया ये 9975 आंसर इसका? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ये नहीं समझ में आया? पहले वो डिस्कस करो भाई। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन किया है अभी इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, अभी और बढ़ेंगे आगे। अभी तो हम ये बड़ी से बड़ी निकाल रहे हैं, ऐसे इसमें वो छोटे से छोटी भी पूछेगा। तो सर 99 से कर देंगे। गुरुजी ये मतलब कि हमें याद कैसे रहेगा कि भाई इसमें ऐड करना है, इसमें घटाना है, इसमें माइनस करना है? ये और लॉजिक बताओ थोड़ा सा। ये भी समझो भाई, इसका भी ठीक है बात।
संदीप देखो भाई, बाकी स्टूडेंट भी देखो, आपने मेरे से किसी ने ये नहीं पूछा कि सर माइनस ही क्यों कर रहे हैं। चलो संदीप ने पूछ लिया, इसको बता देते हैं। एक बात बताओ संदीप, अगर मैं 999 में कुछ जोड़ूंगा तो वो कितने अंकों की हो जाएगी? 5 अंकों की हो जाएगी सर वो। और उसने कितने अंकों की पूछा? 4 की। तो इसका मतलब मैं जोड़ नहीं सकता, मुझे क्या ही करना पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा। समझ में नहीं, आया? जैसे आपका ये स्लाइड लगाओ आप, क्वेश्चन था ना जो कि भाई शेष बचे, हाँ शेष बचता है। अब ये शेष बचता है तो हमारे दिमाग में थोड़े दिन तो रहेगा कि भाई शेष बचता है तो इसमें 15 ऐड कर दो। हाँ तो फिर मतलब ये लॉजिक है क्या ये, इसका शेष बचते ही 15 ऐड करना है? हाँ जी, जो कुछ बचने के लिए कह रहा है वो एक्स्ट्रा दे दो ना। अच्छा, जितना एक्स्ट्रा सर कहे तो फिर आपको आपने घटाया क्यों है? मैं वही बता रहा हूँ, अगर हमने 999 में कुछ भी जोड़ा तो ये कितने अंकों की हो जाएगी? 5 अंकों की हो जाएगी सर। 5 अंकों की हो जाएगी। और क्वेश्चन उसने पूछा कितने अंकों का है? 4 अंकों का। तो इसका मतलब मैं जोड़ नहीं सकता, मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, घटा सकता हूँ। पर सर हम तो उसमें से उसको माइनस ही कर रहे हैं, ये 15 तो। हाँ तो इसीलिए तो माइनस कर रहे हैं, क्योंकि आगे नहीं जा सकते, पीछे की नहीं, तरफ ही जा प्लस सकते। कर रहे हैं सॉरी। ये 99 13, 60 जो हमारा बचा, उसके अरे बाद मेरे हमने 15 तो उसमें प्लस ये ही तो कर हमें दिया। ये वाला तो हमेशा प्लस ही होएगा, रिमाइंडर तो हमेशा प्लस होएगा ये वाला। यही पूछना चाह रहा था सर इसमें तो, कि भाई ये शेष बचता है तो 15 ऐड कर दो जो भी बचे। ये तो हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। और सर ये ये हमेशा, एलसीएम में हर क्वेश्चन में ऐड होगा या हर हाँ बार जी, चेंज होता रहेगा सर? नहीं हर बार ऐड होगा, जहां पर भी रिमाइंडर करने के लिए कहेगा ऐड होगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं अभी। जी सर। बाकी सर स्टूडेंट्स, इसमें बढ़ाने यस वाला सर। आएगा तो थोड़ी होगा प्लस, बढ़ाने वाला मतलब कि जैसे 3 बढ़ता है या 4 बढ़ता है। बढ़ने का नहीं मतलब समझा? दो लैंग्वेज आती हैं, देखो आपको दोनों लैंग्वेज के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। अगर वो कह रहा है कि 10 बचता है, 10 बचता है, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहे कि क्या घटाएं, जिसमें से 10 घटाने पर, तब भी समय को क्या करना है, ऐड ही करना है। जब भी ऐड ही करना था, यही तो पूछना चाह रहा था सर मैं, वहां घटाने पे भी ऐड हो रहा था हाँ। और यहाँ उस करने पे भी ऐड हो रहा है। बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके ही दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है। सर आपने हाँ, अभी हाँ। तक 2 पॉइंट्स ही बताए ना। एक तो ये पॉइंट है कि जहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या बोली ना जाएगी। सिर्फ बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी वाला नहीं किया अभी तक। अच्छा, और एक दूसरा कंसेप्ट है इसमें, जब घटाने को कहा जाएगा तब भी ऐड होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 2 ही कंसेप्ट आपने अभी तक बताए ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। गुरुदेव एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया आपने यहाँ। हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, दूर करेंगे उसे। गुरुजी आपने कहा कि जब शेषफल की बात करता है तो 2 लैंग्वेज है तो वो ऐड करते हैं, लेकिन जब वो घटाने की बात कर रहा है तो वो संख्या कौन सी है जिसमें से घटाएंगे? तो गुरुदेव वो संख्या तो वही होगी ना, उसमें से फिर हमें 10 घटा के देखना होगा ना। देख भाई देख, मैंने इसीलिए वहां पे करके दिखाया था, भूल गया। देख यहाँ पर बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़, गुजर पढ़ो। गुरुजी वो कह रहा है कि 10 घटाने पर। हाँ तो सुनो, पहले तो एलसीएम पता करा। 360 वो संख्या है जो 20, 40 और 90 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि 360 कब आना चाहिए, 10 घटाने पे आना चाहिए। तो किस संख्या में से 10 घटाने पे 360 आएगा? 370 में से। बस तो 370 आंसर है। और यदि यही इसमें एक बोल दे जाए कि 10 शेषफल बचना चाहिए, तब भी 360 में 10 जोड़ना है। तब भी 10 जोड़ना है। ठीक है, हो गया जी, क्लियर डाउट। चलो अगला देखते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 नहीं लेते, 4 लेते, आराम से कर लेते हो, नहीं तो 3, 4, 5 से डिवाइड हो जाए। दोनों में समझ में आया डिफरेंस? वहां पर बड़ी से बड़ी पूछी थी, यहाँ पर छोटी से छोटी पूछी है। एक बार कोशिश करो खुद से करने की। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 3 1 रखेंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 4 टाइम 1 होती है।
नहीं होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। 1000। आई समझ में? यस सर। ओके, करो। माइक बंद कर देते हैं। आराम से चैट में आंसर दीजिएगा अगर किसी को आता है, और जिसे नहीं आता है वो सीखिए। मानसी ठीक है, कृष्णा गलत है। ये तुमने फिर से बड़ी बता दी। मैंने क्वेश्चन पूछा छोटी से छोटी, जल्दी देने में लगे हो आंसर को बस। हर्ष गलत लग रहा है। नहीं, हर्ष गलत। हाँ ठीक है कृष्णा। 1020। देखो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा और फिर उसे 10 सदियों तक ना पढ़ो और वो आपको याद रह जाए। मैथ्स तो आपसे कंटिन्यूस प्रैक्टिस लेगा। एक बार करो, 2 बार करो, फिर 1 हफ्ते बाद करो, फिर दोबारा से करो, बार बार करते रहो सवालों को। प्रीति 1020। चलिए एक बार समझे। पहले तो वही चीज, पहले तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों बताओ। ये क्या हुआ, इसमें चल नहीं रहा। 60 आएगा भाई। पहले बताओ इस 60 में किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे ये चल क्यों नहीं रहा है अब। चलिए अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अब इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा? पहले यहां तक का बताओ, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर एक बार फिर से बताना सर, नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा सा। भाई 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। 60 आ गया जी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 1000 को 60 से भाग करा, कितना रिमाइंडर बचा? 40। अब देखो एक बार बताओ, क्या हम 1000 में कुछ जोड़ सकते हैं? सॉरी, 1000 में से कुछ घटा सकते हैं? सर एक चीज पूछ लूं? पूछो। सर मेरा आंसर तो आ गया सर 1020। मैंने तो 1111 से करा है सर। नहीं, गलत कर दोगे फिर। कभी आंसर कभी बट ठीक आ एक्चुअली जाएगा। 1020 आ गया। अरे तो वो उसके बीच में पड़ गया क्योंकि, लेकिन 111 से सर गलत अगर आएगा मोस्टली फिर। सर मेरा एक डाउट है हाँ बोलो। सर, जैसे कि अभी रिमाइंडर हमारा 14 बचा है और 40 बचा है। अब हम 1000 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमारा पहले मैं वही 960 आ नहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं करेंगे। मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ, क्या आप 1000 में से कुछ माइनस कर सकते हो? नहीं सर। नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर फिर वो 3 3 अंकों अंकों की की हो हो जाएगी। जाएगी। इसका मतलब हम पीछे की तरफ नहीं जा सकते। हम किसकी तरफ बढ़ सकते हैं? आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। हम कुछ घटा नहीं सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई? यस सर। अब 40 तो सर फिर 40। हाँ, हमारा 40 आंसर हो जाएगा अगर हम जोड़ेंगे नहीं तो। नहीं 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 नहीं। अब आप ये देखो ना कि 40 बच गया। इस 40 में डिवाइड क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? कितने की कमी रह गई? कितने की कमी रह गई? 20 की। अगर 20 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता। तो ये 20 जोड़ हाँ दो। जी। अच्छा। कितने की कमी है इसमें? इसमें और इसमें 20 की। 20 की। तो 20 हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। हम पीछे नहीं जा सकते तो हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम पहले देख रहे थे कि कितना फालतू है। अब फालतू तो देख नहीं सकते, हमें क्या देखना पड़ेगा? कमी कितनी रह गई। तो 60 से डिवाइड होने में कितने की कमी रह गई? 20 की कमी रह गई। तो 20 जुड़ जाएगा। कैल्शियम से कितनी जितनी कमी रह जाए भाग होने में उतना जुड़ जाएगा। हाँ जी।
ये कुछ कुछ समझ में आया बाकी स्टूडेंट्स को? यस सर। थोड़ा थोड़ा किसे किसे बिल्कुल नहीं आया भाई? और ये थोड़ा थोड़ा जब ही होएगा जब रोहित तुम प्रैक्टिस करोगे, मेरे से कराओगे तब नहीं आएगा, खुद से करोगे तब आएगा। सर डिवाइड वाले के बाद एक बार दोबारा समझा दो, डिवाइड डिवाइड तक का कंसेप्ट के 40 आ बाद। गया। हाँ जी। अब एक बार बताओ, तुम पीछे की तरफ जा सकते हो? नहीं मतलब सर। माइनस कर सकते नहीं है, क्योंकि वो 3 अंकों में नहीं। बदल जाएगी फिर। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। तो एक बार बताओ, ये 60 से डिवाइड क्यों नहीं हो पा रहा 40? क्योंकि इसमें 20 कम है। बस, तो 20 कम है ना, तो 20 ऐड कर दो। ठीक है सर। तो सर जैसे कि पहले में हम 40 प्लस, मतलब जो भी हमारा रिमाइंडर हाँ बचता हाँ, था उसको हम प्लस करते थे। तो माइनस। यहाँ पे माइनस, हाँ सर माइनस करते थे, बट यहाँ पे हमें प्लस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे 3 अंक, पर हम उसमें करते थे जो हम जिससे डिवाइड करते थे ना उसी में माइनस प्लस जो करना होता था उसी में हाँ करते थे। इसमें हाँ हम जिससे उसको डिवाइड कर रहे हैं हाँ उससे क्यों हाँ, करना पड़ रहा है? नहीं बस हम कर रहे हैं डिवाइड, 60 से डिवाइड कर रहे हैं। हम देख रहे थे कि या तो देखो, इसको देखने के 2 तरीके हैं। या तो क्या देख लो 40 एक्स्ट्रा है, यस सर। या फिर क्या देख लो 20 की कमी है। हाँ जी। इस 40 का मतलब यही है ना कि या तो 20 की कमी यस रह गई डिवाइड होने में, या फिर ये 40 एक्स्ट्रा है संख्या में। तो अब एक बार बताओ, अगर ये 40 एक्स्ट्रा होते तो हम इसको माइनस करते। माइनस करेंगे तो ये कितने अंकों की हो जाएगी? 3 अंकों की। 3 अंकों। वो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, फिर जिसकी कमी रह गई है वो पूरी कर देंगे। ले लो भाई 20 और ले लो, तो 1000 में 20 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1020। गुरुजी पर ये हर क्वेश्चन में शेष में से घटाना होगा जब भी छोटी से छोटी पूछेगा। हाँ जी, नहीं समझ में आया अभी भी? और और हर सर बार शेष जैसे कि बचेगा। हम सबसे छोटी संख्या तो हम 4 टाइम 1 भी ले सकते हैं ना? नहीं ले सकते, क्योंकि वो होती नहीं है। मतलब गुरुजी अब जैसे ये है 1020 आया, ये 3 4 5 से विभाजित हो जाएगा हमारा। हाँ जी। ठीक है। अभी देखो सर तुमने जी, अगर, हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, ये हर क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में शेष बचेगा। हाँ जी, सपोज करो सर पूरा चला जाए तो वही आंसर हो जाएगा जो संख्या थी। ठीक है सर, ठीक। चलो एक, अब आप कह रहे हो कि अगर हम ये ले लें, यही कह रहे हो ना कि 4 टाइम 1 ले ले तो आंसर आ जाना चाहिए। हाँ सर, मेरा तो ऐसे ही आया है। अच्छा चलो, अब इसके करके बताओ, मैं संख्या बदल देता हूँ, कोई बात नहीं। चलो इसे हटाओ। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12 और 9 से विभाजित होती है। बताओ चलो। जिसका आ जाए बस वो बताना, चैट में बताना, बोलना ना। सर माइक म्यूट कराओ सबके। कर दिए मैंने, तुमने ना ऑन कर लिया अपना फिर से। कृष्णा मानसी, ठीक है, बहुत बढ़िया।
प्रीति 1000 तो गलत है, हो भी सकता है, देख लेते हैं। नहीं, 1002 नहीं। हर्ष 1008 आंसर है इसका भाई, जिसका 1008 आया ठीक है, बाकी का गलत। विपुल 1060 नहीं भाई, ये गलत है। चलिए देखें एक बार एलसीएम कितना आएगा इसका। 12, 18 और 9, 12 या 36, 18 तो 36, 936। एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया। पहले ये बताओ, ये सभी का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जिसका ये नहीं आया हो वो पूछ सकता है, मैं माइक ऑन कर देता हूँ। 36 के अलावा किसी और का कुछ और आया है तो बताओ। तो 36 ही आया। चल, बाकी सबका भी 36 आया था। किसी और का ऐसा कोई है स्टूडेंट जिसका 36 के अलावा कुछ और आया? नहीं सर। चल, अब बात समझो। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, फिर से 1000 लेंगे। सर मैंने ना 4 टाइम 1 लिया है, तब हाँ, मेरा इसी वजह से गलत आ 1060 रहा है, आया आंसर। इसीलिए गलत आ रहा है। मैंने कहा ना उसने 4 अंकों की पूछी है ना इसमें, तो 4 अंकों की, लेकिन छोटी से छोटी पूछी है ना उसने। साथ में तो पढ़ो क्या लिखा है। ओके सर। और ये तो इससे बड़ी होती है, तो सबसे छोटी संख्या तो आपको यही लेनी पड़ेगी, 1000। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन लेके हाँ। अब यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 28। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 3 चौक 12, नहीं 6 18, 6 36, 7 पे 7 चला जाएगा, 7 42, 7 21, 21 और 4। ये बताओ 28 यहाँ से रिमाइंडर बच गया। अब इसमें कितने की कमी रह गई? 8 की कमी रह गई। ठीक है सर, आ गया समझ। यहीं पे गलती की थी मैंने, 38 आ गया था मेरा, बच के। अभी क्लियर है सभी का यहाँ तक का? अगर आप 4 टाइम 1 ले लोगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या में सर डिफरेंस घटाना है दोनों का, और बड़ी से बड़ी हाँ जी। संख्या में वैसे ही घटाने हैं। फिर सीधा सीधा रिमाइंडर माइनस कर दो। हाँ, वो रिमाइंडर माइनस करना है। ठीक है सर, आ गया। इसमें अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो डिस्कस कर सकता है, फिर आगे की बात में। नो प्रॉब्लम सर। चलिए फिर आज इसमें इतना रखते हैं, और अभी आप अगर कहेंगे तो पेपर शुरू करते हैं। पेपर करें थोड़ा सा। यस सर, पेपर करते हैं क्योंकि 29 का ही पेपर है। हाँ, हो सकता है मैं क्योंकि आज नाइट में क्लास ना ले पाऊँ, तो इसलिए अभी पेपर